अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश, तमाम महकमे जात को चौकस रहने वज़ीर आला की हिदायत, तालमेल के साथ काम करने का मशवरा। AI महज एक शोबे तक महदूद टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानी जिंदगी और सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों की अलामत। हुकूमत हैदराबाद को सेहत के शोबे में आलमी मरकज बनाने के लिए पुरअज़्म, रियासती वजीर श्रीधर बाबू का खिताब। वोट गरीबों का हक, अगर छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? हर शहरी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। SIR के अमल को जामे बनाएं, खुसूसी नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात। बारिश के बाद घर के सामने दरख्तों का मलबा साफ करने के दौरान बाप और बेटी बरकी तार की जद में आकर बरसरे मौका हलाक। अलवाल में अफसोसनाक वाक़या। और गांजे की मुंतकिली के खिलाफ ईगल टीम का क्रैकडाउन, 200 किलो गांजा जब्त। अद्वियात के लेबल के साथ छेड़छाड़ करने वाली टोली को DCA ने किया गिरफ्तार। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के वस्ती और जुनूबी अजला बशमूल हैदराबाद में जुमे की रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की सेपहर के बाद हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई है। शहर के गच्चीबावली, श्रीलिंगमपल्ली, गोलकुंडा, जुबली हिल्स, मेहदीपट्टनम, शेखपेट, कोकटपल्ली, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, अलवाल, वनस्थलीपुरम, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी के अलावा जुनूबी हैदराबाद के इलाकों में भी बारिश हुई है। हैदराबाद से लगे अजला संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, वनपर्ती, वरंगल, मोइनाबाद, तिलापुर, अमीनपुर, कोकापेट, हिमायत सागर,
आरसी पुरम, मणिकुंडा, नलगुंडा, यदाद्री, भुवनगिरी से भी शदीद बारिश की तल्ला है। तिलापुरा उस्मान सागर सड़क पर पानी का तेज बहाव देखा गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवाम से ट्रैफिक से मुतासरा इलाकों में ड्राइविंग से गुरेज का मशवरा दिया गया है। हफ्ते की शाम कई मकामात पर ट्रैफिक जैम की भी इत्तलात मिल रही हैं। बारिश के साथ ही बरकी मजदूदी की भी इत्तला मिली है। अवाम से अपील की गई है कि बारिश के दौरान जमा पानी में जाने से गुरेज करें, बरकी ट्रांसफार्मर्स और तारों के करीब भी ना जाएं। महकमे मौसमियात ने शहर में आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेश क़यासी की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश के तनाजुर में तमाम महकमे जात को चौकस रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने हफ्ते को इमरजेंसी वॉर रूम में रियासती डीजीपी CV आनंद, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बलदी, ट्रैफिक, पुलिस, वाटर बोर्ड और हाइड्रा के अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि बारिश के दौरान अहम खिदमात को बिला खलल जारी रखा जाए। तमाम महकमे जात किसी भी तरह के नागहानी वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहें। जिन मकामात पर पानी के जमा होने के इम्कानात होते हैं वहां पर भी चौकसी बरती जाए। हंगामी टीमों को भी तैयार रखा जाए। रियासती डीजीपी CV आनंद ने हफ्ते को बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। डीजीपी ने मलकम पेट, चेरुवू, टोली चौकी और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। डीजीपी ने रियासत की तमाम आला पुलिस अहदेदारों को भी मौसमी पेश क़यासी के तनाजुर में चौकस और मोहतात रहने की हिदायत दी है। डीजीपी ने बलदी अमले के साथ तालमेल करते हुए पानी के जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में मौसर इक़दामात पर जोर दिया। शहरियों से भी अपील की गई है कि जहां कहीं भी पानी जमा हो वहां जाने से गुरेज करें। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें D श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत हैदराबाद को सेहत के शोबे में जिद्दत तराजी का आलमी मरकज बनाने के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद के तहत तहक़ीक़, इख्तिरा और कारोबारी मौक़े को फ़रोग़ देने वाला बैनुल-अक़वामी मियार का माहौलियाती निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। हाईटेक सिटी के यशोदा अस्पताल में मसनूई ज़हानत AI बराए सेहत के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर ने कहा कि AI अब महज एक शोबे तक महदूद टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि इंसानी ज़िंदगी ख़ुसूसन सेहत के शोबे में इनक़लाबी तब्दीलियाँ ला रही हैं। उन्होंने कहा कि AI न सिर्फ बीमारियों की तशख़ीस में मदद दे रही है, बल्कि मुमकिना सेहत के ख़तरात की पेशन गोई और हर मरीज़ के लिए ज़ाती नौयत के इलाज की राह भी हमवार कर रही है। श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि मसनूई ज़हानत कभी भी डॉक्टरों का मुतबादिल नहीं बन सकती और टेक्नोलॉजी उसी वक्त माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जब इसे इंसानी इक़दार और हमदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि उम्र रसीदा आबादी में इजाफे और कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे पेचीदा अमराज के बढ़ते हुए बोझ के पेश नज़र जदीद और इख्तिराई हल नागुज़ीर हैं। रियासती हुकूमत हैदराबाद को अगली नस्ल की हेल्थ टेक्नोलॉजी के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर तरक्की दे रही है। वज़ीर ने तालीमी इदारों और सनतों के दरमियान इश्तराक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि AI पर मबनी तिब्बी इख्तिराआत के समरात आम शहरियों तक पहुँचने चाहिए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने मुल्क का पहला AI पर मबनी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया है, वन बायो इक़दाम मुतारिफ कराया है और स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई के लिए फंड ऑफ फंड्स कायम किया है। उन्होंने माहिरीन, इख्तिराकारों, कंपनियों और स्टार्टअप्स को हैदराबाद के साथ शिराकतदारी की दावत देते हुए यकीन दिलाया कि आलमी हेल्थ टेक इनकलाब की तश्कील में तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल ताअवुन फराहम करेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क के गरीबों के पास अगर कोई हथियार है तो वो वोट है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर गरीब को वोट डालने के हक से महरूम किया जाता है तो फिर इसके पास क्या बचेगा। ये जमहूरियत पर भी सवाल खड़े करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि समाज का कोई भी तबका या किसी भी मजहब का फर्द, इन सभी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि 2002 की तफसीलात का फॉर्म में इंदराज इंतहाई मुश्किल होगा। 1 महीने में ये अमल मुमकिन नहीं हो पाएगा और बरसात के मौसम में BLOs के लिए और भी मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए हमारी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि तेलंगाना के तमाम हकीकी वोटर्स के नाम फहरिस्त में शामिल होने चाहिए।
इलेक्शन कमीशन से हम दरख्वास्त करते हैं कि SIR के अमल को जामे बनाएं, न कि खुसूसी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में 25 जून से SIR का जो लाहे अमल बनाया गया है, इसमें चंद शिकायत अवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर सकती हैं। उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए कहा कि लाखों अफराद जो मैपिंग करवा चुके हैं, उन्हें एक मरतबा फिर फॉर्म देते हुए नए सिरे से फॉर्म दाखिल करना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर से अपील की है कि जिनकी मैपिंग हो चुकी है वो डाटा बूथ लेवल ऑफिसर के हवाले किया जाए ताकि इस अमल में आसानी हो। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म सिर्फ तेलुगु में दिए जाने की इतला है, इससे अवाम को मुश्किल होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि फॉर्म अंग्रेजी और उर्दू में भी फराहम किया जाए। 20 साल पहले की इलेक्शन कमीशन की गलतियों को हथियार बनाकर अवाम को परेशान न किया जाए। 6 बच्चे होने पर SIR के लिए मुश्किलात पैदा न की जाएं। शनाख्ती दस्तावेजात की दर्जाबंदी में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और फुट सिक्योरिटी कार्ड को भी बैरिस्टर ओवैसी ने शामिल करने का मुतालबा किया। इससे पहले बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी मकतूब हवाले किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी ने उनकी तजावीज़ को मरकजी इलेक्शन कमीशन से रुजू करते हुए मौसर इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया है। आज सुबह में 11 बजे हम लोग जाकर तेलंगाना के CEO जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEO तेलंगाना के, उनसे हम लोग मैं खुद जाकर मुलाकात किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। और उस रिप्रेजेंटेशन में हमने उनसे चंद बातें उनके सामने रखी हैं। अब CEO साहब हमको ये बताए हैं कि 25 जून से जो तेलंगाना में SIR होने जा रहा है, उसमें लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, जो कल तक जो नाम इंक्लूजन भी हुए, 2026 की वोटर लिस्ट उसको बोलते हैं। तो जो कोई भी इलेक्टर और वोटर 2026 की वोटर लिस्ट में होगा, तेलंगाना में जो SIR होगा उसमें उनके घर पे जाकर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उस एन्यूमरेशन फॉर्म को वोटर और इलेक्टर को काम करना पड़ेगा कि उनको अपने 2002 के डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज़ हमको आज CEO साहब से मालूम हुई है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि अब प्री SIR जो एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में इलेक्टर्स और वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है और हम लोग सब पब्लिक ये समझ रही थी कि 2002 के डिटेल्स को प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2026 की वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स का नाम है वो फॉर्म उनको दिया जाएगा और उसमें उनको अपने 2002 के वोटर डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि जो प्री SIR एक्सरसाइज जो मैपिंग हो चुकी है, आप बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करिए, हमारी बात को रखिए कि वो जो प्री SIR एक्सरसाइज जिसमें वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है वो आप तमाम BLAs को दे दो, ताकि BLOs के साथ जब BLAs जाएंगे वो वोटर को हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री SIR एक्सरसाइज में उनकी मैपिंग हो चुकी है। वो डेटा अगर मिल गया तो BLAs वहीं का वहीं BLOs की मौजूदगी में वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपके ने है जो मैपिंग हो चुकी है उसको लिख कर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि CEO साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री SIR मैपिंग हुई है वो BLO आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री SIR हो चुका है वो डेटा आप BLA से शेयर कर लीजिए, ताकि स्मूथली तमाम इलेक्टर्स का नाम एन्यूमरेशन फॉर्म पे लिख कर उनको दिया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और बात करके हमको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो सिर्फ अभी तेलुगु में दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश में भी मिलना चाहिए एन्यूमरेशन फॉर्म और उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की
सेकेंड लैंग्वेज है और सिर्फ तेलुगु में देने से बहुत बड़ी तादाद में तेलंगाना में इलेक्टर्स को बहुत बड़ी परेशानी होगी और सही डिटेल्स 2002 के उसमें लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश में भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स BLOs 25 तारीख से इलेक्टेड वोटर्स को देना। तीसरी बात हम उनसे एक कहे हैं कि एनोमलीज के नाम पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ इलेक्टर का तो एनोमली में आ जाएगा। अगर उनके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उनके फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहा इलेक्टर में और फादर में 15 इयर्स के लेस रहा तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहेगा इलेक्टर और फादर में 50 साल के करीब तो वो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस होगा इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स में लेस देन 40 इयर्स एनोमलीज में आ जाएगा। प्रोजेनी मैपिंग अगर 6 से बढ़ रही यानी जिस वोटर के पास 6 बच्चे हैं वो एनोमलीज में आ जाएगा। एज गैप अगर 2 सिबलिंग्स में एज गैप रहा 9 महीने का तो एनोमलीज में आ जाएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि 2002 में जब SIR हुआ था जब तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे, सेकेंडली वो 2002 का SIR जब हुआ वो मैन्युअली किया गया तो वो मिस्टेक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, तो वो मिस्टेक को आप क्यों 2026 में वोटर्स को पेनलाइज करेंगे आप? तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलकर इसको आसानी पैदा करिए, इजी करिए। भारत का जो नागरिक है उसका एक बहुत बड़ा उसके पास जो हथियार है, पावर है, वो वोट का है और ख़ास तौर से गरीबों के पास, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर गरीब को अगर आप वोट डालने के हक से महरूम कर देंगे तो फिर उसके पास बचा ही क्या? ये तो फिर डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसीलिए हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, उनका जो भारत के नागरिक है उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और MLC महेश कुमार गौड़ ने मीनाक्षी नटराजन मामले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसके तर्ज अमल से ये शुबा पैदा हो रहा है कि मुल्क जमहूरियत से आमिराना निज़ाम की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ न कोई FIR दर्ज है और न ही कोई मजबूत मुकदमा मौजूद है। इसके बावजूद सिर्फ नोटिस जारी करके उनकी नामजदगी मुस्तरद की गई। मीडिया से गैररस्मी बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साजिश की गई और सियासी दबाव के तहत रिटर्निंग ऑफिसर RO ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए फैसला किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म के दफ्तर की मदाखलत से मामले को गलत रुख दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी इंसाफ की उम्मीद पूरी नहीं हुई। उनके मुताबिक मीनाक्षी नटराजन गांधीवादी नज़रियात और दियानतदारी की अलामत हैं और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। TPCC सदर ने बीजेपी पर जमहूरी इक़दार को पामाल करने, वोट चोरी के बाद अब नशिस्त छीनने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आज़म के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं और आइन की इस तरह बेहुरमती नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मग़रिब बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी का किरदार मुल्क के अवाम देख चुके हैं और गुज़िश्ता 12 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं रही। शब्बीर अली के इल्जामात पर बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उनके बयानात पर जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर रेड्डी को खुद शब्बीर अली ने वज़ीर आला की मौजूदगी में पार्टी में शामिल करवाया था और इसी वजह से उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल अफसोसनाक है और 1 साल पुरानी ऑडियो को अब मंजर-ए-आम पर लाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि KTR को मीनाक्षी नटराजन के मामले पर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए, जबकि हरीश राव उन्हें KTR से ज्यादा बेहतर जानते हैं। सरकारी विप और वेमुलवाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास ने BRS कायदीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि KTR बस यात्रा और पद यात्रा के नाम पर पार्टी कैडर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR बस यात्रा करें, KTR पद यात्रा करें या हरीश राव घुटनों के बल यात्रा करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अवाम
अब उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आदि श्रीनिवास ने इल्जाम लगाया कि इख्तिदार में रहते हुए केसीआर कभी प्रगति भवन से बाहर नहीं निकले और न ही फार्म हाउस छोड़ा, जबकि अब इख्तिदार खोने के बाद अवामी दौरों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के दौरान अवाम से न मिलने की वजह से ही अवाम ने बीआरएस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि केटीआर पदयात्रा करें, रोएं या माफिया मांगें, अवाम उन्हें दोबारा कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तेलंगाना के लोग उनकी हेलीकॉप्टरों, बेंच कारों, फार्म हाउस और शाहाना तर्ज जिंदगी से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि पहले अपने वालिद केसीआर को फार्म हाउस से बाहर लाएं, जो अपोजिशन लीडर की तनख्वाह लेते हुए फार्म हाउस में वक्त गुजार रहे हैं। आदि श्रीनिवास ने कहा कि बीआरएस कांग्रेस को तीसरी पोजीशन पर आने की बात कर रही है, लेकिन पहले ये देखे कि अवाम ने खुद इसे कौन सी पोजीशन दी है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी, ज़िमनी और पंचायत इंतखाबात में बीआरएस की कारकर्दगी सबके सामने है, जबकि बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस ने 90% नशिस्तें जीतकर अपनी ताकत साबित की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया सियासी गठजोड़ है और कहा कि दोनों जमातें मिलकर या अलग अलग इलेक्शन लड़ें, तेलंगाना के अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। आदि श्रीनिवास ने एतमाद जाहिर किया कि एक बार फिर अवाम वजीर आला रेवंत रेड्डी को इख्तिदार सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर सिटी मंसूबे को देखकर केटीआर खौफजदा हो रहे हैं। राजेंद्र सिरसिल्ला जिले के वेमुलवाड़ा हलके में बीआरएस के डिजिटल रुकनियत इंदराज प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि केसीआर ने तारीकी में एक चिराग की मानंद पार्टी की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि सख्त और नामुवाफिक हालात में सिर्फ टीडीपी और टीआरएस ही डटकर खड़ी रही और कामयाबी हासिल की। केटीआर ने कहा कि माँ और रोटी की कदर उनके न होने पर मालूम होती है, जबकि मौजूदा वक्त में अवाम कांग्रेस हुकूमत से शदीद नाराज और मायूस हैं। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को शिकस्त देकर बीआरएस को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत त्रुगोपेरू के नाम से किसानों को धोखा दे रही है और बीजेपी और कांग्रेस जाली और डुप्लीकेट वोटों के जरिए कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो अपने अपने बूथों में अक्सरियत हासिल करने के लिए काम करें और जाली वोटों की निशानदही करके उन्हें हज़फ कराएं। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो शख्स हिटलर को अपना आइडियल करार देता हो, इससे अवाम मजीद किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का पहला मरहला मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है और अवाम को इसके दूसरे मरहले पर भी कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि वेमुलवाड़ा के एमएलए आदि श्रीनिवास ने इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के वादे 100 दिन में पूरे करने का वादा किया था, हत्ता कि बॉन्ड पेपर पर लिख कर देने की बात भी की थी, मगर कई माह गुजरने के बावजूद इन वादों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम को इसका जवाब दिया जाए। केटीआर ने कहा कि केसीआर की क़यादत में 15 लाख शादियों की इमदाद, मेडिकल कॉलेजों, गुरुकुल स्कूलों और कालेश्वरम जैसे तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया, जबकि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए क्या किया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने रियासत को भारी कर्जों में ढकेल दिया, रैतु बंधु को कमज़ोर करके राहुल बंधु शुरू किया और तेलंगाना के वसाइल को लूटा जा रहा है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मीनाक्षी नटराजन की तौहीन के जिम्मेदार रेवंत रेड्डी हैं। केटीआर ने ऐलान किया कि वो इस माह की 25 तारीख के बाद वेमुलवाड़ा हलके के तमाम मंडलों का दौरा करेंगे, अवामी मसाइल और मुश्किलात का बराह रास्त जायज़ा लेंगे और यकीन जाहिर किया कि आइंदा 2 बरसों में एक बार फिर गुलाबी झंडा तेलंगाना में लहराएगा। निम्स अस्पताल में ज़र इलाज खम्मम में मुबैना ज़्यादती की कोशिश की शिकार 12 साला बच्चे की अयादत के लिए तेलंगाना रक्षण सेना की सदर के कविता पहुंची। उन्होंने डॉक्टरों से बच्ची की सेहत और फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की और मुतासरा बच्ची के वालिदैन को दिलासा देते हुए हौसला दिया। इस मौके पर कविता ने खम्मम वाक़े को निहायत दिल दहला देने वाला वाक़या करार देते हुए कहा कि इस जुर्म के जिम्मेदार मुलजिम को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और मुतासरा ख़ानदान की फौरी माली मदद की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ बाअसर अफराद केस वापस लेने के लिए ख़ानदान पर दबाव डाल रहे हैं, लिहाजा सियासी मदाखलत के बगैर मुलजिम के खिलाफ सख्त कवानीन के तहत फौरी कार्रवाई की जाए ताकि जल्द अज जल्द सज़ा यकीनी बन सके। कविता ने कहा कि मुतासरा बच्ची के वालिदैन मजदूर हैं और बच्ची की उम्र भर देखभाल करना उनके लिए मुमकिन नहीं। हुकूमत को चाहिए कि मुतासरा ख़ानदान को मकान फराहम करे और या तो एक बड़ी माली इमदाद दे या माहाना 50,000 रुपये पेंशन का इंतज़ाम करे। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि
मुलजिम जमानत पर रिहा होकर मुतासरा खानदान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में हर रोज कमसिन बच्चियों के खिलाफ औसतन 5 संगीन जराइम पेश आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस जानिब संजीदगी नहीं दिखा रही है। चूंकि वज़ीर आला खुद वज़ीर दाखिला भी हैं, इसलिए उन्हें फौरी जायजा इजलास मुनक्किद करके ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए और ख़वातीन और बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना चाहिए। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में SIR के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मुनफरिद तरीक़ा इख्तियार किया गया है। जहानुमा के साबिक़ कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा और मजलिसी जिम्मेदारों ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर के वीडियोस, जिसमें अवाम से SIR की अहमियत और तरीक़ेकार बताया गया है, मोबाइल गाड़ी में फिक्स करके जगह जगह रुक कर अवाम को सुना रहे हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। मजलिस के जिम्मेदार और साबिक़ा रुकन बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन कानूनसाज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने महेश्वरम असम्बली हल्के के मुख्तलिफ बलदियात का दौरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर किए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदार अहमद साहदी और मजलिसी अराकीन और साबिक़ा चेयरमैन जलपल्ली भी इस दौरे में मौजूद थे। रुकन कौंसिल ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से यहाँ VDCC रोड, आबी पाइपलाइन और दीगर कामों को मंजूर करवाया है, जिससे अवाम को बड़ी राहत हासिल हुई है। दौरे के दौरान अवाम ने जगह जगह मजलिसी ज़िम्मेदारों की और रुकन कौंसिल की गुलपोशी की और सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। NSUI के तलबा रहनुमा टैंक बंड पर वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे के करीब पहुंच गए, जहां पुलिस ने रैली की इजाज़त न होने का हवाला देते हुए तलबा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। NSUI और यूथ कांग्रेस ने नीट इम्तिहान के इनेकाद में मरकजी हुकूमत की मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज की अपील की थी और चलो लोक भवन का ऐलान किया था। इस एहतजाज के सिलसिले में बड़ी तादाद में तलबा रहनुमा जमा हुए, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोककर गिरफ्तार कर लिया। चारमीनार तिब्बी हॉस्पिटल के करीब वाक़े क़दीम दरख्त गिर गया। दरख्त के आसपास पार्क की हुई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े की वजह से आसपास के इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। दरख्त को मुकामी वाक़े से हटा दिया गया। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को मुकामी वाक़या रवाना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि दरख्त के गिरने से बाज़ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। रुकन असम्बली ने बताया कि हाइड्रा के अमले को तलब करते हुए दरख्त को हटाया गया। रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि इस वाक़े की वजह से इलाके में बरक़ी सरबराही भी मजदूद रही। रुकन असम्बली ने बरक़ी हुक्काम पर जोर दिया है कि माह मुहर्रम आने वाला है, इस दौरान बरक़ी की बिला क़लल सरबराही को यकीनी बनाया जाए। शहर के नवाही इलाके अलवाल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में बरक़ी शॉक लगने से बाप और बेटी बरसरे मौका फौत हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से अलवाल टेलीकॉम कॉलोनी में दरख्त की शाखें गिर गई थीं और हफ्ते की सुबह अवलीन औक़ात में संदीप अपनी बेटी रितिका के साथ घर के सामने पड़े हुए दरख्तों के गिरे हुए मलबे को साफ कर रहे थे। अचानक वहां गिरे हुए बरक़ी तार की जद में आकर दोनों बाप और बेटी फौत हो गए। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अवाम में इस वाक़े को लेकर बरहमी देखी गई है। 9 जून को हुई बारिश के दौरान भी बनलागोड़ा के इलाके में 2 नौजवान जाफर और अब्बू की मौत हो गई थी और दूसरी बारिश के दौरान अलवाल में मजीद 2 अमवात हुई हैं। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट में जुमा की रात हुई शदीद बारिश के बाद रघविंदर कॉलोनी में मकान पर दरख्त के गिरने से एक खातून हलाक हो गईं। बताया गया है कि लक्ष्मी जो माजूर थीं दरख्त के गिरने से हलाक हो गईं। घर को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
ईगल टीम ने गांजे की मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 200 किलो गांजे को जब्त किया है। इस गांजे की मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। ईगल टीम ने 5 अफराद अमुल गोरे, लक्ष्मण कारे, वसंत जाधव, शेख अंसार और शेख रहमत को गिरफ्तार किया है। ये 200 किलो गांजा 104 पैकेट्स में मुंतकिल किया जा रहा था। बताया गया है कि इस टोली पर नजर रखते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अद्वैयात के लेबल के साथ छेड़छाड़ करते हुए फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया गया है। डीसी हुक्काम ने बताया कि तकरीबन 70,56,000 रुपए की अद्वैयात को जब्त किया गया। बताया गया है कि डीके फार्मास्यूटिकल के नाम से अलवाल में कारोबार चलाया जा रहा था। डीसीए के हुक्काम ने 12 डिब्बों का पता चलाया, जिसमें हर एक में 20 किलोग्राम के मुख्तलिफ अज्जा पाए गए। इस सिलसिले में सतीश बाबू नागस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। जिन अद्वैयात को जब्त किया गया है इसे मुआयने के लिए भेज दिया गया है। मियापुर इलाके में 37 साला खातून ने अपार्टमेंट से अपनी मासूम बच्ची के साथ छलांग लगा दी। बताया जाता है कि मेवरी नगर की साकिन ईशा साहू ने अपार्टमेंट के 6वें फ्लोर से 6 माह की बेटी को लेकर छलांग लगा दी। इस वाक़े में ईशा साहू बरसरे मौका फौत हो गईं, जबकि उनकी 6 माह की बेटी महफूज रही। इसे मामूली जख्म आए हैं। बताया जाता है कि शीरख्वार बच्ची नीचे की फेंसिंग में फंस गई थी, इसलिए वो बच गई। इस इक़दाम की खुदकुशी का पता नहीं चल पाया है। जरीमटला पुलिस ने 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गजुला रमम की HEL कॉलोनी में ये शहरी किराए के मकान में मुकीम थे। तलाशी मुहिम के दौरान इन बैरूनी शहरियों को तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि इन शहरियों के पास हिंदुस्तान में क़याम के दस्तावेजात दुरुस्त नहीं पाए गए हैं। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से ये शहरी हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। 7 बांग्लादेशी शहरियों को जोगीपेट के डिपोटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। वट्टेपल्ली में टीवी मरम्मत के कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश। तमाम महकमे जात को चौकस रहने वजीर आला की हिदायत। तालमेल के साथ काम करने का मशवरा।
AI محض ایک شعبے تک محدود ٹیکنالوجی نہیں، انسانی زندگی اور صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کی علامت۔ حکومت حیدرآباد کو صحت کے شعبے میں عالمی مرکز بنانے کے لیے پرعزم، ریاستی وزیر شریدھر بابو کا خطاب۔ ووٹ غریبوں کا حق، اگر چھین لیا جائے تو کیا بچے گا؟ ہر شہری کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے۔ SIR کے عمل کو جامع بنائیں، خصوصی نہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ، ریاستی الیکٹورل آفیسر سے ملاقات۔ بارش کے بعد گھر کے سامنے درختوں کا ملبہ صاف کرنے کے دوران باپ اور بیٹی برقی تار کی زد میں آ کر برسر موقع ہلاک، الوال میں افسوسناک واقعہ۔ اور گانجے کی منتقلی کے خلاف ایگل ٹیم کا کریک ڈاؤن، 200 کلو گانجا ضبط۔ ادویات کے لیبل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی ٹولی کو DCA نے کیا گرفتار۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔